तो चलिए अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में सीट बंटवारे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि मुकेश सहनी की मांग को तेजस्वी यादव ने ठुकरा दिया। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। आरजेडी की सिटिंग सीट पर सहनी का दावा था और सिटिंग सीट आरजेडी जो है वो नहीं छोड़ेगी, ये सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस को 61 सीटें मिली हैं, ये भी जानकारी आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी तो 76 सीटों से नीचे मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन 61 की बात अब सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आरजेडी ने मुकेश सहनी को यहां तक कह दिया है कि गठबंधन में रहना है तो 15 सीट स्वीकार कर लीजिए। अब अंदर खाने क्या बातचीत हो रही है ये तो तभी क्लियर हो पाएगा जब अनाउंसमेंट होगा। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या लगता है महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं ये तो नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी दिल्ली तो आते हैं लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होती है। अब कहा तो जा रहा है 1-2 दिन की बात है, ऐलान कर दिया जाएगा। ये हो क्या रहा है? मुकेश सहनी को अंदर खाने क्या कहा जा रहा है? मुकेश सहनी कितनी सीटों पर अड़े हैं? क्या चल रहा है महागठबंधन? देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है ये तो साफ हो गया है, क्योंकि कल दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात नहीं हुई। और सीट को लेकर चूंकि कांग्रेस को सबसे पहले 52 से 55 सीटें ऑफर की गई थी, इस सीट के ऑफर को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी और अब 60 से 61 सीटों की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, जिस पर चर्चा ही अभी चल रही है। आज भी दिल्ली में कांग्रेस की बैठक है, वहां पर भी इस मुद्दे पर बात होगी। लेकिन बिहार में भी कहीं ना कहीं जो देरी हो रही है, इसको लेकर आरजेडी ने अपने तरफ से सिंबल भी तब बांटना शुरू कर दिया। लालू यादव ने कल लगभग 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। इस पर नाराजगी भी जताई गई थी तेजस्वी यादव की तरफ से, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से उसे शेयर किया गया, जिन लोगों को सिंबल मिला, उससे नाराज थे तेजस्वी यादव कि अभी महागठबंधन में सीट बंटवारा हुआ नहीं, ऐसे में आप सिंबल जो बांट रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बंटवारा नहीं होने से पहले सिंबल कैसे बांटा जा रहा है। तो ये इस तरह का विवाद है। और तीसरी सबसे बड़ी मुश्किल मुकेश सहनी की तरफ से पैदा की गई है। सबसे पहले उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद सीटों को लेकर भी लगातार उनके तरफ से जो मांग की जा रही थी, उस मांग पर कहीं ना कहीं नाराज थी कांग्रेस और दूसरे दल। साथ ही साथ अब आरजेडी भी उस पर नाराज है, क्योंकि ऐसी कुछ सीटिंग सीटें हैं आरजेडी की जिसकी डिमांड वीआईपी यानी मुकेश सहनी की तरफ से की जा रही है, और इस डिमांड को मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम दल। तो ये जो विवाद है महागठबंधन में सीट बंटवारे का, वो दिनों दिन और उलझता जा रहा है। आज उम्मीद है, चूंकि पटना में भी मीटिंग होनी है तेजस्वी यादव के साथ कई नेताओं का, उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग होनी है। तो इन दोनों मीटिंग पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर आज कुछ क्या फैसला इस पर लिया जाएगा। बिल्कुल साकेत, क्योंकि सवाल अभी यही है कि अभी तक लिस्ट ही नहीं आई है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, तो ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बहरहाल अभी आगे बढ़ते हैं और आपको आगे खबर बताते हैं। वहीं पटना में राबड़ी आवास पर देर रात हलचल देखने को मिली। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिली है कि लालू यादव ने रविवार की शाम जिन उम्मीदवारों को सिंबल बांटा था, तेजस्वी यादव ने उन सभी उम्मीदवारों को सिंबल लेकर राबड़ी आवास बुलाया। और तेजस्वी ने सीट बंटवारे से पहले तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर उम्मीदवारों को फटकार भी लगाई। जानकारी ये मिली है कि कई उम्मीदवारों से सिंबल वापस लिया गया है। दरअसल ये वो उम्मीदवार जिनकी सीट पर अभी जो दूसरी पार्टी है वो भी दावा ठोक रही है, तो उन्हें मना किया गया कि आपने कैसे सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया, इस सिंबल को डाला। तेजस्वी ने दरअसल क्लास लगाई है उन उम्मीदवारों की, कुछ से बताया जा रहा है सिंबल भी वापस लिया गया है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। बिहार चुनाव को लेकर आज कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है। शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। बची हुई सीटों पर आज चर्चा करेगी कांग्रेस पार्टी, ये जानकारी सामने आ रही है। तो पहली लिस्ट बताया जा रहा था कि पहली मीटिंग में तैयार हो चुकी 25 उम्मीदवार फाइनल किए जा चुके थे। आज बाकी उम्मीदवारों पर चर्चा होगी, लेकिन देखिए अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सबसे पहले तो सीट कितनी आती है कांग्रेस का खाते में, ये देखने वाली बात होगी। रंजीता हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। रंजीता, पहले सुना कि 76 सीट से कम में कांग्रेस नहीं मानेगी, अब बात हुई 50 से ज्यादा आरजेडी दे नहीं सकती, फिर अब 60-61, क्या चल रहा है? कितने पे कांग्रेस मानेगी और क्या ऐलान भी संभव है या नहीं?
श्वेता, इसे राजनीति कहते हैं और हार्ड बार्गेनिंग पर उतर गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटें जीती थी, हालांकि उसमें ज्यादातर सीटें कांग्रेस हार गई। मौजूदा तौर पर जो स्थिति बनी हुई है उसमें कांग्रेस को ये लगता है, क्योंकि एक बड़ा होमवर्क कांग्रेस की तरफ से रिसर्च किया गया, सर्वे किया गया और उसके बाद कांग्रेस ये कह रही है कि 60 से 62 सीटें जो है वो कांग्रेस को दी जाए, जिसमें 50% स्ट्राइक रेट कांग्रेस ला सकती है। और यही दावा दिल्ली में भी किया गया, क्योंकि ये लग रहा था कि जो विवाद सीट बंटवारे को लेकर पटना में शुरू हुआ है वो दिल्ली में सुलझ जाएगा, लेकिन दिल्ली में तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद भी वो सुलझ नहीं पाया और तेजस्वी वापस पटना लौट गए हैं। सूत्रों का कहना है कि आज जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 6 बजे बुलाई गई है, जिसके लिए राहुल गांधी ने भी अपना दौरा जो है वो हरियाणा का दौरे को सुबह का उन्होंने टाइम रख लिया, जो कि वो दोपहर में पहले जा रहे थे, क्योंकि शाम को कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी और दूसरी जो बची हुई सीटें हैं, क्योंकि 25 सीटों पर नाम तय कर लिए कांग्रेस ने, सीट बंटवारा नहीं हुआ था इसलिए उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है, लेकिन आज बैठक के बाद उन तमाम सीटों पर भी उम्मीदवारों का फैसला ले लिया जाएगा और जल्द कांग्रेस सीट जो है वो जारी करेगी। लेकिन सवाल यही कि क्या मुकेश सहनी जिस तरह से लगातार बिल्कुल रंजीता, अब कांग्रेस की सीसी की मीटिंग की तरफ निगाहें होंगी कि वहां से कोई फैसला आ पाए, क्योंकि अभी तक तो लिस्ट आती नजर नहीं आ रही है। बहरहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दिख ऐसा रहा नहीं है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मोखमा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह से जुड़ी हुई आपको खबर बताते हैं। दरअसल नामांकन के लिए बाहुबली अनंत सिंह जो है वो निकले हैं। नामांकन से पहले मंदिर में पूजा अर्चना भी की है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जेडीयू की सीट से नामांकन करेंगे अनंत सिंह और ऐसे में तस्वीरें सामने आ रही हैं। जेल से निकलती वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी, जब जेल में बंद थे अनंत सिंह और जेल से बाहर आए, उसके बाद सुर्खियां बने रहे कई दिनों तक मीडिया में। अपनी बातों के लिए, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बाहुबली हैं, मोकामा से जेडीयू के टिकट पर दावेदारी है इनकी। और नामांकन से पहले तस्वीरें ज़रा देखिए, कैसे आशीर्वाद लिया है भगवान का और इसके बाद नामांकन के लिए आगे बढ़े। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.